साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस सिलसिले में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, ये रेट का चार्ट देखिए। यह इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो मिलता है उसके प्राइजेस 2014 का जो रेट है उस पर ध्यान दीजिए। 2014 में, ताकि हमारे गवर्नमेंट का हैंडओवर हुआ था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जा गया और मोदी जी का गवर्नमेंट आया, तो उस वक्त रेट पेट्रोल के 71 रुपीस थे पर लीटर, 71.4, और डीजल का 56.7 था। और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत थी 105.7 अमेरिकन डॉलर्स। ये बैरल में मिलते हैं और अमेरिकन डॉलर्स में इसकी वैल्यू होती है। अब बाकी के जो रेट्स हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कुछ और चीजें देखते हैं। तो मैंने आपको ये 2014 के रेट्स क्यों दिखाए? तो साथियों, तब ताकि रेट डीजल और पेट्रोल के बढ़े थे, उस वक्त के सरकार ने बढ़ाए थे, तो भाजपा के ऑलमोस्ट सब लोग रास्ते पर आ गए थे और उन्होंने धरने किए थे, प्रदर्शन किए थे। उसमें स्टार जो लोग थे, स्मृति ईरानी ये उनमें स्टार थी। इन्होंने काफ़ी सारी रास्ते पर एक्टिंग की थी और काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी किए थे। और उस समय जो वीडियोस रिलीज हुए थे उसमें स्टार वीडियो था मोदी जी का। ये वीडियो देखिए। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। और इस सिलसिले में मोदी जी के फ्रेंड लाला रामदेव, इन्होंने भी मीडिया में आके काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिए थे और यह सरकार क्यों बदल देनी चाहिए और किस तरीके की सरकार चाहिए और ये रेट्स क्यों बढ़ते हैं, इस सिलसिले में उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो देखिए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? तो महंगाई की डायन है, ये सरकार की देन है। जब सरकार को पेट्रोल 25 से 30 रुपए में मिल जाता है तो लोगों को 70 से 80 रुपए में देने का मतलब क्या है? आजादी के ज्ञात इतिहास में 7.5 रुपए पेट्रोल में कभी वृद्धि नहीं हुई। भाजपा के जो बाकी स्टार लोग थे उस वक्त के, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में, कीमत के बारे में क्या कहा था, वो भी देख लीजिए। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटी जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं। वही पैसा अगर देश में आम इंसान के ऊपर खर्चा किया जाता तो इस प्रकार की बढ़ती महंगाई का जो प्रकोप है वो साधारण महिला को और परिवारों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने बार बार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है, बार बार कांग्रेस के नेतृत्व से पूछा है कि देश की संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं कि 100 दिन में महंगाई पर वो नियंत्रण पाएंगे और अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर देश की जनता किस प्रकार से भरोसा कर। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर भार संभालने के बाद अब लगता है कि सरकार पेट्रोल के बाद अब एलपीजी और डीजल की भी कीमत बढ़ाने का
प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो देश के प्रधानमंत्री के पास एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के बाद बैलगाड़ी की रफ्तार से ये सरकार चल रही है। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 8 रुपए पेट्रोल डीजल के ऊपर उनको कम करने चाहिए। और अब क्या हो गया साथियों, ये न्यूज़ देखिए कि हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग नेपाल के बॉर्डर के पास जो रहते हैं, वह अपने वाहनों को नेपाल ले जाकर वहाँ पे पेट्रोल और डीजल भरवाकर फिर वापस आ रहे हैं। तो क्या बात हो गई? इंडिया में डीजल पेट्रोल इतने महंगे क्यों हो गए और नेपाल में सस्ते क्यों मिल रहे हैं? तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है क्या? तो ये देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस, फिर से मैं वही आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। दिसंबर 2020 का ये रेट है साथियों। क्रूड ऑयल का रेट ये आधे से भी ज़्यादा कम हो गया है और कीमत फिर भी बढ़े ही जा रही है। तो इसका मतलब हमारे आजू बाजू के देशों में भी डीजल और पेट्रोल के रेट दाम बढ़ने चाहिए। ऐसा हो रहा है क्या? तो ये देखिए साथियों चार्ट, हमारे आजू बाजू के सभी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी देशों में डीजल और पेट्रोल के रेट बहुत सिग्निफिकेंटली कम है इंडिया से। तो इसका कारण क्या है? मोदी जी ने कारण बताया है कि ये पहले वाले जो सरकारें थी उनकी गलती है, लेकिन सही कारण ये चार्ट देखिए। मोदी जी ने जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, उनको बैलेंस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इनको तो आजकल मजाक में मोदी टैक्सेस बोला जा रहा है। तो ये देखिए, टैक्स में सबसे ज़्यादा टैक्स ये केंद्र सरकार लगा रही है। पूरी दुनिया में जो हाईएस्ट टैक्स जो लोग सरकारें लेती है, उनमें इंडिया का नाम अब आ रहा है। तो साथियों, ये रेट क्यों बढ़े जा रहा है और सरकार इसको कम क्यों नहीं कर पा रही है? इसकी वजह देखिए, लाला रामदेव ने क्या बताई है। मुझे अफसोस है कि देखो, तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि सब काम, कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोदी जी ने और एक संशोधन किया है और उन्होंने बोला है कि पहले वाली जो सरकारें थी यह आयात कम नहीं कर पाई, उनके जो धोरण थे वो गलत थे। आयात कम करने के लिए और लोकल उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ भी स्टेप्स नहीं उठाए, इसलिए ये उनकी गलती है, मोदी गवर्नमेंट की गलती नहीं है। तो इसके बारे में देखते हैं नेहरू ने क्या किया था। तो नेहरू जी ने ये ONGC की स्थापना की थी ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन करके हमारा स्वदेशी डीजल और पेट्रोल हम बना सके। और ये ONGC काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। उसने बहुत सारा उत्पादन भी देश में घरेलू हमारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है ONGC ने, जिसमें अब बीजेपी के संबित पात्रा जो है मोदी भक्त, ये काम करते हैं, उसके चिप है। तो ये ONGC नेहरू ने बनाई है। तो इसका मतलब पहले के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने तो काम किया था, कांग्रेस ने तो काम किया था। तो मोदी जी का मतलब है कि पहले के प्राइम मिनिस्टर्स ने काम नहीं किया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने काम नहीं किया होगा। तो हम ऐसा ही मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा की जो सरकार थी वो निकम्मी थी। उन्होंने घरेलू डीजल और पेट्रोल बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं काम किया, वो निकम्मे थे। ऐसा ही शायद मोदी जी कहना चाहते हैं। साथियों, मेरा सवाल है आप सब लोगों से, आपने इससे बड़ी नौटंकी कहीं देखी है? मोदी जी जैसे और उनके जो भक्त है, उनके जो टीम है, लाला रामदेव सहित सब लोग हैं, इनसे बड़ी नौटंकी टीम आपने कहीं देखी है? प्लीज कमेंट in the comment section. Take care. Bye bye.